आप सभी को जय यीशु की। प्यारे बहनों और भाइयों, आज हम आगमन काल के 5वें दिन दिसंबर की 5 तारीख, और आज का सुसमाचार हमें स्पष्ट कहता है कि हमें हर समय ईश्वर की इच्छा क्या है इसे जानना है और उसके अनुसार अपना जीवन जीना है। द ग्रेटेस्ट नॉलेज is to know the will of God, and the greatest achievement is to do the will of God. आज के सुसमाचार में प्रभु बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, जो प्रभु प्रभु कहकर मुझे पुकारते हैं वे सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हम में से कौन जो क्रिस्तीय ईसाई होने का गर्व नहीं करते हैं? मुझे व्यक्तिगत रूप से एक ईसाई होने का गर्व है, क्योंकि मेरा यीशु, मेरा प्रभु हमेशा मेरे साथ रहता है। भले ही मैं उसके साथ रहूं या ना रहूं, उसकी बातें सुनूं या ना सुनूं, लेकिन मेरा ईश्वर मुझे बहुत प्यार करता है, क्योंकि मेरे जन्म से पहले ही ईश्वर ने मुझे प्यार किया। कहते हैं ना कि मां के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझे जाना है। और ऐसा ईश्वर आज हमें, आपको यही कहता है कि ईश्वर की इच्छा, मेरी इच्छा क्या है ये जान लो और उसके अनुसार कार्य करो। क्रिस्तीय होना, ईसाई होना बहुत ही आसान है। जैसे कि आजकल हम ईसाइयों पर जो सत्ताधारी लोग हैं वो अभियोग लगाते हैं और अलग अलग स्टेट्स में एंटी कन्वर्शन बिल्स लाते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम किसी को उसकी धर्म से हमारे धर्म की ओर उसको लाएं, उसका धर्म परिवर्तन करें। नहीं, हमारा उद्देश्य है हृदय परिवर्तन। और ये हृदय परिवर्तन सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है। सबसे पहले एक ईसाई होने के नाते, एक क्रिस्तीय होने के नाते मेरे हृदय में सबसे पहले परिवर्तन आना चाहिए। और यह परिवर्तन लाने के लिए कलीसिया हमें ये आगमन का काल देती है। यदि अभी तक हम नहीं बदले हैं, परिवर्तन नहीं आया है, तो ये समय है हमारे लिए परिवर्तन लाने का। इसलिए मैंने कहा, ईसाई बनना, क्रिस्तीय बनना बहुत आसान है। बहुत पहले मैंने एक मूवी देखी थी, एनिमल। उसमें एक संवाद था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उस संवाद को मैं आज हमारे क्रिस्तीय जीवन पर उसे कंपेयर करना चाहता हूं, उसकी तुलना करना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा, क्रिस्तीय बनना आसान है, ईसाई बनना बहुत आसान है। और इतना आसान है जितना कि मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखने के बराबर। यही जो संवाद उस मूवी में था। एक ईसाई बनना, एक क्रिस्तीय बनना बहुत आसान है। इतना आसान है कि मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखने के बराबर है। आप बाहर जाएंगे, मैदान में जाएंगे, बगीचे में जाएंगे, अपने हाथ में एक मुट्ठी मिट्टी लीजिए और मिट्टी पर ही, जमीन पर ही मिट्टी बोलकर लिख लीजिए या मड बोलकर लिख लीजिए। आप लिख सकते हैं। लेकिन क्रिस्तीय जीवन जीना, सही मायने में प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में आत्मसात करना,
प्रभु के वचन का पालन करना ये आसान नहीं है। इसलिए प्रभु ने कहा, तुम्हारे भले कामों को देखकर वे स्वर्गीय पिता की प्रशंसा करें। तुम्हारे भले कामों को देखकर ईश्वर की प्रशंसा करें, हमारा भला कार्य। इसलिए आप उत्पत्ति ग्रंथ में हम देखते हैं, जब कैन गुस्सा होता है, वहां पर ईश्वर कहता है, तुम क्यों गुस्से हो, तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है? Why your countenance has fallen? If you do good, will you not be accepted? ईश्वर कैन से कहता है, यदि तुम अच्छा करोगे, क्या तुम्हारा वो कार्य ईश्वर को स्वीकार्य नहीं होगा? हमारी सोच बदलना है। इसलिए मैंने कहा, ईसाई बनना आसान है, उतना ही आसान है जितना कि मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखने के बराबर है। लेकिन क्रिस्तीय जीवन जीना, प्रभु का अनुसरण करना उतना ही मुश्किल है जितना कि पानी पर पानी से पानी लिखने के बराबर है। टू राइट वाटर ऑन द वाटर विथ वाटर, यह आसान नहीं है। जब आप पानी पर पानी से पानी लिखेंगे तो क्या होगा? जैसे आप पानी में पानी डालेंगे, वो मिल जाता है। और इसलिए संत पौलुस कहते हैं, मुझ में अब मैं नहीं बल्कि यीशु है। इट्स नो लॉन्गर आई बट क्राइस्ट लिव्स इन मी। मुझ में क्रिस्त जिंदा है। पानी पर पानी से पानी लिखने के हम प्रयास में हैं, वो पानी मिल जाता है, कभी दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार जब मैं ईश्वर की इच्छा को पूरी करता हूं या पूरी करने की कोशिश करता हूं, तो मैं क्रिस्त में एक हो जाता हूं, क्रिस्त में एक हो जाता हूं। और यही प्रभु आज के सुसमाचार में हमें कहते हैं, और वो स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, जो अपना मखान बांधता है, जो चट्टान पर बांधता है, उसका घर बना रहता है, लेकिन जो बालू पर घर बनाता है, आंधी तूफान बारिश बाढ़ आने से, टकराने से वो गिर जाता है। इसलिए प्यारे बहनों और भाइयों, आज का संदेश यही है कि ईश्वर की इच्छा, द विल ऑफ गॉड। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, अ ग्रेटेस्ट नॉलेज इज टू नो द विल ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट विल बी डूइंग द विल ऑफ गॉड। तो आइए हम प्रभु से यही प्रार्थना करें कि हम भी प्रभु की इच्छा को हम अपना सर्वस्व माने और प्रभु में एक हो जाए। प्रभु क्रिस्त हम सबको आशीष प्रदान करे। आमीन।